ये कहानी है 1938 की और एक ऐसे इंसान की जिसका नाम कैरली था और वो हंगेरियन आर्मी में था और वो अपने देश का बेस्ट पिस्टल शूटर था और उस देश में जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप हुई थी वो सब जीत चुका था और सबको पूरा विश्वास था कि 1940 में जो ओलंपिक होगा उसमें गोल्ड मेडल कैरली को ही मिलेगा। और वो कई सालों से ट्रेनिंग कर रहा था और उसका बस एक ही सपना था कि उसे अपने हैंड को अपने देश का ही नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। और वो अपनी मेहनत से, अपनी फोकस से उसने कामयाबी हासिल कर ली। जो उसका सपना था कि उसे अपने हैंड को बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, वो उसका सपना सच हो गया और उसने अपने हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बना भी लिया। ओलंपिक शुरू होने में अभी 2 साल और बाकी थे। तभी 1938 में आर्मी का एक ट्रेनिंग कैंप चल रहा था और उसी वक्त उसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। उसके हाथ में, जिसे वो दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाया था, एक हैंड ग्रेनेड फट गया और उसका बेस्ट शूटिंग हैंड पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उसका सपना, उसका फोकस पूरी तरह से सब खत्म हो गया। अब उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे। एक तो ये कि पूरी ज़िंदगी वो रोता रहे और हार मानकर बैठ जाए, और दूसरा ये कि जो उसका सपना था, उसका फोकस था, उसे पूरा करके रहे। लेकिन उसने उस पर फोकस नहीं किया जो उसके पास नहीं था, उसने उस पर फोकस किया जो उसके पास था। मतलब कि एक हाथ, एक ऐसा हाथ जिसे वो कुछ कर नहीं सकता। शूटिंग तो छोड़ो, उससे वो लिख भी नहीं सकता था। और कुछ ही दिनों बाद उसने अपनी ट्रेनिंग फिर से शुरू कर दी और उसके 1 साल बाद यानी 1939 में हंगरी में नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी, जहां वो नज़र आया। और वहां और भी पिस्टल शूटर थे जिन्होंने जाकर कैरली से बोला, क्या बात है, ये होता है जुनून, ये होता है पागलपन। इतना सब होने के बाद भी तुम आए हो हम सबका हौसला बढ़ाने के लिए। तो उसने बोला, मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं, तुम सबसे कॉम्पिटिट करने आया हूँ। तैयार हो जाओ तुम लोग मुझसे कॉम्पिटिट करने के लिए। और कंपटीशन शुरू हुआ। वहाँ पर बाकी जितने भी शूटर थे सब कॉम्पिटिट कर रहे थे अपने बेस्ट शूटिंग हैंड से, और वो कॉम्पिटिट कर रहा था अपने एक हाथ से। लेकिन इतना सब होने के बाद भी कैरली जीत गया। और सब लोग सोच रहे थे, वहाँ पर जितने भी लोग थे सब यही सोच रहे थे, ये कैसे हो सकता है। लेकिन कैरली तब भी नहीं रुका। इस कंपटीशन के बाद उसने सारा फोकस 1940 के ओलंपिक पर डाला। लेकिन दुर्भाग्य यह हुआ कि दूसरी विश्व युद्ध की वजह से 1940 के ओलंपिक को रद्द करना पड़ा। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और अब उसने सारा फोकस 1944 के ओलंपिक पर डाला। लेकिन दुर्भाग्यवश इस बार भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से 1944 के ओलंपिक को रद्द करना पड़ा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 6 साल तक चला, 1939 से 1945 तक। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। अब उसने सारा फोकस 1948 के ओलंपिक पर डाला और खूब मेहनत करी, खूब ट्रेनिंग करी। उसके डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का शब्द था ही नहीं। जब 1948 की ओलंपिक शुरू हुई तब उसकी एज 38 साल थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी और वहाँ भी एक हाथ से जीत गया। उसने पूरा कर लिया जो उसका सपना था। लेकिन वो अब भी नहीं रुका। अब उसने फोकस किया 1952 पर और उसने उस बार भी अपने झंडे वहाँ गाड़ दिए, मतलब कि गोल्ड मेडल जीत लिया। उसने ऐसा इतिहास रच डाला जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ था। उसने पूरी हिस्ट्री को बदल कर रख दिया। ऐसे कंपटीशन में एक एथलीट ने लगातार 2 बार गोल्ड मेडल किसी ने नहीं जीता था, लेकिन कैरली जीत गया। ये होती है जिद, ये होता है पागलपन, इससे कहते हैं जुनून। इस पूरी दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर इसकी जगह कोई और होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन इसने उस पर फोकस नहीं किया जो इसके पास नहीं है, इसने उस पर फोकस किया जो इसके पास है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में कभी ये मत सोचो मेरे पास क्या है क्या नहीं है, आप ये सोचो कि मेरे पास क्या है और इससे क्या किया जा सकता है। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर इस कहानी ने आपके अंदर कुछ करने की जिद जगाई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।